गंगा सवेरा के आज के इस विशेष अंक में, इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और सबसे पहले एबीपी गंगा की पूरी टीम की ओर से आपको रंगों के त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा देश, पूरा भारत होली के रंगों में डूबा हुआ है, सराबोर है। एबीपी गंगा पिछले कई दिनों से आपको काशी, ब्रज सहित यूपी और उत्तराखंड में होली के रंगों से रूबरू करवा रहा है। और आज भी पूरे दिन हमारी नजर यूपी उत्तराखंड में होली के रंगों के साथ जरूरी खबरों पर भी रहेगी। तो उमंग, उल्लास और शिकवे गिले को दूर करने वाले इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के मौके पर आज एबीपी गंगा पर पूरे दिन हम आपको अपने आपके पसंदीदा कलाकारों के साथ कई खास पेशकश दिखाने वाले हैं। साथ ही हमेशा की तरह यूपी उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हर साल की तरह इस वर्ष भी होली में रंग है, उमंग है, उल्लास है। लेकिन एक चीज हर बार की होली से बहुत अलग है, और वो है इस वर्ष, इस साल हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए एबीपी गंगा आपसे विशेष अपील करता है कि आप अपने अपनों के साथ, अपने खास लोगों के साथ जमकर इस त्योहार का आनंद लें, लेकिन साथ साथ खुद को और अपने चाहने वालों को, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित भी रखें। क्योंकि हम और आप एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए एबीपी गंगा आपसे ये अपील करता है, आप होली मनाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जितना हो सके घर से बाहर ना ही निकले, अपने नाक को, मुंह को ढक कर रखें, अपने नाक और मुंह तक हाथों को पहुंचने ना दें। एक दूसरे से दूरी बनाकर ही इस त्योहार का आप आनंद लें, ताकि रंगों का ये पर्व जरा सी लापरवाही के कारण फीका ना पड़ जाए। तो आज अयोध्या में रामलला अस्थाई भवन में पहली बार होली खेलेंगे। रामलला नए वस्त्र पहनेंगे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में रामलला के लिए पीला हर्बल गुलाल और सफेद रंग के कड़े हुए वस्त्र आए हुए हैं। बांके बिहारी के रंग और गुलाल से राम जन्मभूमि में रामलला होली खेलेंगे। और होली के मौके पर आज राम और उनके सभी भाई बांके बिहारी के भेजे हुए वस्त्र पहनेंगे। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी रामलला को पीला गुलाल भेंट किया है। और साथ ही रामलला मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस बार की होली खास है, क्योंकि रामलला का मंदिर बनना शुरू हो चुका है। आज विशेष पकवान से रामलला को भोग भी लगेगा। रामलला को गुजिया, खीर, मिष्ठान, फल, पूड़ियां और सब्जी का भोग लगेगा। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सहयोग से होली धूमधाम से मनाई जाएगी। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं, और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से हम देंगे, जहां थाना कलखल इलाके में मकान की छत में आग लगे। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। स्थानीय लोगों ने उसके बाद आग को बुझाने का प्रयास किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, थाना कलखल इलाके में घर की छत में देखिए, आप देखिए मकान की छत पर आग लगी है। आप लपटें देख सकते हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की गई और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखिए लोग जुट गए, स्थानीय लोग जुट गए और अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। और देखिए कितनी विकराल धू धू कर ये छत जलते हुए, धुएं का गुबार। हरिद्वार में अग्निकांड, थाना कनखल इलाके में मकान की छत में आग लग गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर जौनपुर से है। वहां पर चुनावी रंजिश में युवक की हत्या हो गई। गोली लगने से युवक की मौत हुई है। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। कई थानों के फोर्स मौके पर मौजूद है। जौनपुर से खबर, चुनावी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। जौनपुर से बड़ी खबर, चुनावी रंजिश में युवक की हत्या की खबर। तो जौनपुर में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या की खबर। गोली मारी गई युवक को। गांव में तनाव का माहौल इस हत्या के बाद।
कई थानों के फोर्स मौके पर मौजूद। स्थितियों को काबू करने के लिए चुनावी रंजिश इस हत्या के पीछे का कारण बताया जा रहा है। पूरे गांव में तनाव का माहौल। खबर अब कौशांबी से, जहां पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही युवक की हालत गंभीर है। उसके बाद नाराज परिजनों ने रोड को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन इसी तरह एक और जो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि गंगा नदी में साबुन, शैंपू इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें। इस बीच में एक बड़ी खबर कौशांबी से भी, सड़क हादसा हुआ। और वाराणसी से एक खबर यह है कि आधी रात से ही गंगा नदी के सभी घाटों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। गंगा नदी में सभी प्रकार के नावों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। गंगा नदी में साबुन, शैंपू के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। होली के मौके पर जिला प्रशासन ने ये निर्देश जारी किए हैं और निर्देशों का पालन जिसने नहीं किया उस पर कठोर कार्रवाई होगी। एक बड़ा आदेश, एक बड़ा फैसला कि घाटों पर कोई भी नहीं जाएगा। घाटों पर धारा 144 लगाए गए हैं। शैंपू, साबुन का इस्तेमाल नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।